Hello students, how are you? Today we'll discuss class 5th English book The Midnight Oil, chapter number 7, The Imperious Nightingale, page number 94, एक राजा की बुलबुल. Long ago, a powerful emperor ruled over China. He loved nature, anything unusual in the way of plants, flowers, catch his attentions. His garden was the most talked about by all. बहुत समय पहले की बात है कि एक राजे का चाइना के ऊपर बहुत राज था. वह नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करता था. उसका बहुत बड़ा बगीचा था जिसमें प्लांट्स फ्लावर्स थे और हिज गार्डन वॉज अ मोस्ट टॉक्ड अबाउट बाय ऑल. उसके गार्डन की बहुत चर्चा थी. One day, a nightingale made its nest on the one of the branches of the tree. Its voice was so sweet that everyone passing by the emperor's garden stopped to listen to the beautiful song. People start visiting the garden from far and wide. एक दिन बुलबुल ने क्या किया, उसके बगीचे में पेड़ की एक शाखा पर अपना नेस्ट बना लिया, अपना घोंसला बना लिया. वो बुलबुल बहुत सुंदर गाती थी, बहुत मीठा गाती थी. धीरे धीरे लोग जब राजा के बाग के इधर से गुजरते थे तो वो बुलबुल की आवाज़ को सुनने के लिए रुक जाती थी. The emperor was very angry when he heard that the nightingale became so famous that he and his garden found second place in the hearts of the people. यह बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि नाइटिंगेल ने वहाँ पे उस पे महल पे अपना राज कर लिया है और बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है. He called his subjects and said to them, तो उन्होंने अपने दरबारियों को बुलाया. What about the nightingale think of itself? कि जो बुलबुल है वो अपने आप को क्या समझती है. Bring it to me, उसे मेरे पास लेकर आओ. The imperial subjects brought the nightingale to the emperor. It was made to sit in a golden cage. The hall was packed with people. तो जो बुलबुल को इंपीरियर के पास, सम्राट के पास लेकर आया गया और सभी वहाँ लोगों को इकट्ठा किया गया. The imperior asked a nightingale to sing. तो इंपीरियर ने बुलबुल को गाना गाने के लिए कहा. As soon as it was singing, everyone was touched by the sad song. तो सभी उसका गाना सुनकर रो पड़ी, उनकी आंखों में आंसू आ गई क्योंकि वो गाना हार्ट टचिंग था. The song of the nightingale became more and more melodious. Day by day, it became a royal performer. धीरे धीरे बुलबुल एक ऐसा मीठा गाना गाती गई कि वह एक रॉयल परफॉर्मर बन गई. One day, the emperor received a mechanical nightingale as a gift. It was covered with precious stones. It also sang the song of the original nightingale just as well. People could not tell the difference. Soon the mechanical nightingale began to take the place of the real nightingale. एक दिन राजा को एक सोने की बुलबुल मिली गिफ्ट में, जो सोने की बनी हुई थी. उस पर प्रीशियस स्टोन्स लगे हुए थे जो बिल्कुल रियल नाइटिंगेल की तरह सॉन्ग गाती थी. तो जो लोग थे उनमें डिफरेंस नहीं कर पाए, लेकिन जब राजा को एक सोने की नाइटिंगेल मिली तो जो रियल नाइटिंगेल थी वो उसके महल से दूर चली गई. इट आल्सो अट्रैक्ट पीपल बिकॉज इट स्पार्क विथ प्रीशियस स्टोन्स एंड ज्वेल्स. उसने लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि वो प्रीशियस स्टोन्स और ज्वेल्स से बनी हुई थी. इट वॉज एबल टू सिंग द सेम सॉन्ग 35 टाइम्स विदाउट गेटिंग टाइम. वो एक समय में जब चाबी भरते थे तो 35 गाने गाती थी बिना थके हुए. The real nightingale felt neglected and became very sad, so it left the palace and went far away. जब रियल नाइटिंगेल को गोल्डन नाइटिंगेल के बारे में पता चला तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई और महल से दूर चली गई. One evening, while the emperor was listening to the song of the mechanical nightingale, there was a loud sound and the nightingale stopped singing. एक दिन जब इंपीरियर शाम को गोल्डन नाइटिंगेल से गाना सुनने लगा तो वह बहुत ऊंची आवाज़ करने लगी और चुप हो गई. Some person inside it had broken down and the emperor tried his best to have the nightingale repaired, but नो वन कुड फिक्स आउट. वो खराब हो गई और किसी से भी वह गोल्डन नाइटिंगेल ठीक नहीं हुई. सो स्टूडेंट्स, रीड द चैप्टर केयरफुली एंड राइट डाउन द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑन योर फेयर नोटबुक्स. थैंक यू.